बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 19 जनवरी है, दिन है बुध का और साल 2022। नाज़रीन ख़तून अव्वल बुशरा बीबी के जिन्नात का आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े अहम मुकदमे की समाअत के दौरान चर्चा हुआ। जिन्नात के करामात के मामले पर जस्टिस काजी अमीन और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के माबैन चंद मुकालमों का तबादला भी हुआ और जिन साहिबान का ये मुकदमा था, सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफकत, ये दोनों सहाफ़ी आज की अदालती कार्रवाई से गैर हाज़िर रहे। एक तो अदालत उज़्मा में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी के मामले पर। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम की जानिब से दो अलग अलग मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। पहली दरख्वास्त में राना मोहम्मद शमीम की जानिब से बराह रास्त अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान को टारगेट किया गया है, उन्हें निशाना बनाया गया है। जबकि दूसरी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन अदालत की कार्रवाई पर सवालात उठाते हुए राना मोहम्मद शमीम ने साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को निशाना बनाया है। तो ये आज की हमारी दो ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन दूसरी खबर से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे जो राना मोहम्मद शमीम की जानिब से दो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। पहली जो दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान के ख़िलाफ़ दायर की गई है, उसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान को अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने पर राना मोहम्मद शमीम की जानिब से एतराज़ उठाया गया है। दो सफ़ात की यह दरख्वास्त एडवोकेट लतीफ़ अफरीदी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान राना शमीम के ख़िलाफ़ पहले दिन से मुखासमत रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने पहली समाअत में ही राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ उंगलियाँ उठाई, उनके कंडक्ट पर सवालात उठाए और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अटॉर्नी जनरल का जो कंडक्ट है वो राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ तासुब से पाक नहीं है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि बज़ाहिर तो अटॉर्नी जनरल जो है वो वफाकी हुकूमत की अदालत में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीरियर मोटिव्स के लिए मामले को अटॉर्नी जनरल की जानिब से सपिन किया जा रहा है और राना मोहम्मद शमीम को अटॉर्नी जनरल सज़ा दिलवा कर तहरीक इंसाफ को खुश करना चाहते हैं। और दरख्वास्त में कहा गया है कि यह तासुर बन चुका है कि अटॉर्नी जनरल तहरीक इंसाफ की जानिब से बतौर वकील इस केस में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वफाक की नुमाइंदगी वो नहीं कर रहे। इस दरख्वास्त में अदालत से ये इस्तदा की गई है कि अटॉर्नी जनरल का जो कंडक्ट है उसकी रोशनी में वो तौहीन अदालत केस का जो ट्रायल है वो शफाफ अंदाज में कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं जिनकी दस्तियाबी भी अदालत में मौजूद है, उन्हें जो है वो तौहीन अदालत केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाए। आप नाज़रीन को याद होगा कि कल 20 जनवरी है और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंसार अब्बासी राना मोहम्मद शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत भी होने जा रही है। तो इस दरख्वास्त को कल की अदालती कार्रवाई में टेकअप किया जाएगा। दूसरी जो दरख्वास्त राना मोहम्मद शमीम ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, उस दरख्वास्त में राना मोहम्मद शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी का ये कहना है कि उनके मौक्किल यानी राना मोहम्मद शमीम को तौहीन अदालत केस में गिल्टी करार अगर दिया जाता है तो ये इंसाफ के असूलों के मुनाफी होगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम की जानिब से बयान हल्फी किसी को भी इशाअत के लिए नहीं दिया गया और इस मामले पर इंक्वायरी के बगैर उनके मौक्किल को गिल्टी करार नहीं दिया जा सकता। आगे दरख्वास्त में ये लिखा गया, ये मुख्तसर सा अहवाल मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बयान हल्फी के जो मंदरजात अखबार में शाया हुए हैं उनकी मुकम्मल इंक्वायरी से ही पता चल सकता है कि जो हक़ाइक़ उस बयान हल्फी में राना मोहम्मद शमीम की जानिब से बयान किए गए हैं, आया कि वो हक़ाइक़ दुरुस्त हैं या गलत हैं। और अदालत से ये इस्तदा की गई है कि इस मामले की हकीकत का पता चलाने के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से भी काउंटर एफिडेविट तलब किया जाए और वो काउंटर एफिडेविट जो है इंक्वायरी करने वाली कमेटी के सामने या कमीशन के सामने पेश किया जाए। आगे दरख्वास्त में कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम का कभी ये इरादा नहीं था कि इस मामले को वो पब्लिक करेंगे। बयान हल्फी को राना मोहम्मद शमीम की जानिब से सीगाए राज में कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। राना मोहम्मद शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके जजेस का मुकम्मल तौर पे एहतराम करते हैं। इस मामले पर राना मोहम्मद शमीम पहले भी अफसोस का इजहार कर चुके हैं। वो ख़ुद भी जुडिशल ऑफिसर माजी में रह चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज हैं। लेकिन दोबारा भी राना मोहम्मद शमीम ने अपनी दूसरी दरख्वास्त में अपने कंडक्ट के ऊपर जो है बयान हल्फी के मामले के ऊपर जो है अदालत से रिग्रेट किया है, पशेमानदगी का इजहार किया है। और आखिर में दरख्वास्त में अदालत से यह इस्तदा की गई है कि तौहीन अदालत केस में मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने की बजाय
सच का पता चलाने के लिए इस मामले की पहले इंक्वायरी कराई जाए। इस दरख्वास्त को भी कल की अदालती कार्रवाई में टेकअप किया जाएगा। आखिरी समाअत पर अदालत की जानिब से 20 जनवरी को तौहीन अदालत के चारों मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कल की अदालती कार्रवाई में भी तौहीन अदालत के जो चारों मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म का इतलाक़ ना हो सकेगा। और उसकी वजह बज़ाहिर ये नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के जो तीसरे मुल्ज़म हैं आमिर गौरी, जो कि एडिटर हैं जंग ग्रुप के, उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वो अपना इलाज कराने के लिए लंदन जा रहे हैं तो उन्हें 20 जनवरी की समाअत से इस्तिस्ना दिया जाए। तौहीन अदालत के केसेस में चाहे फौजदारी केसेस भी हों, उनमें आम तौर पे देखा गया है कि जब तक तमाम मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद नहीं होते, अदालत की जानिब से मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर कर दिया जाता है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाती। लेकिन बहरहाल देखते हैं कल की अदालती कार्रवाई में क्या डेवलपमेंट होती है। तो अब पहली खबर की हम बात कर लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खातून अव्वल बुशरा बीबी के जिन्नात का चर्चा हुआ। जस्टिस काजी अमीन और अटॉर्नी जनरल के माबैन जिन्नात के मामले पर मुकालमे भी हुए। ये नाज़रीन वही मशहूर व मारूफ मुकदमा है जिसमें दो सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफ़क़त एक दरख्वास्त लेकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में गए थे और उस मामले पर नोटिस लेकर फिर एक बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया गया था। लेकिन फिर उस हुक्म के ख़िलाफ़ 5 रुकनी लार्जर बेंच बना और उस लार्जर बेंच ने सो मोटो इन्वोक करने से मुतल्लिक़, सो मोटो अख्तियार इस्तेमाल करने से मुतल्लिक़ अपने पैरामीटर्स जो है वो सेट किए थे। तो ये उसी केस की जो दरख्वास्तें अदालत में दायर की गई थी, उसी केस की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल बतौर मुआवन अदालत के सामने पेश हुए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि आज कमरा अदालत में पैमरा के हुकाम भी मौजूद हैं, पैमरा के चेयरमैन भी मौजूद हैं और इस मामले पर सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर, यानी इमरान शफ़क़त और आमिर मीर को हरासा करने के मामले पर DGFIA ने अपनी रिपोर्ट वो भी अदालत में जमा करवा दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि दरअसल ये मुकदमा सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का है और आगे चल के अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि अगर कोई शख्सियत पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उस पर अगर तनकीद की जाती है तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर तनकीद जो है वो कानून और आइन जो है वो इजाज़त देता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सोशल मीडिया पर उस खातून की तज़हीक की गई, उसे तनकीद का निशाना बनाया गया और शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसका कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, जो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं करती। बल्कि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सिर्फ महज सोशल मीडिया की हद तक नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अखबारात भी हैं जिनका बाकायदा डिक्लेरेशन होता है, एक लाइसेंस होता है। अखबारात की जानिब से भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद ये ख़बर शाया की गई कि जिन्नात के ज़रिए कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम निकाल लिया गया। जब ये बातें अटॉर्नी जनरल की जानिब से कमरा अदालत में की गई तो जस्टिस काजी अमीन की जानिब से अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए ये कहा गया कि अदालत को गालम गलोच के मामले में फ़रीक ना बनाया जाए और अदालत गालम गलोच के मामले में फ़रीक नहीं बनेगी। ये वो मामला है जस्टिस काजी अमीन की जानिब से कहा गया कि जिसमें एक गैर इखलाकी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि जिन्नात वाली बात घटिया भी है, जिन्नात वाली बात गैर इखलाकी भी है, लेकिन ये फ़ौजदारी जुर्म नहीं बनता। जैसे काजी अमीन का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो हद तक इज़्ज़त के कवानीन हैं वो इतने ज़्यादा मौसर नहीं है, और जो लोग पाकिस्तान में बरतानिया के मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और वो बरतानिया की आज़ादी की मीडिया की बात करके मरे जा रहे हैं, वो लोग उन लोगों को पता है कि बरतानिया में अगर इस किस्म की बात की जाए तो वहाँ पर अपना घर बेच कर भी हर्जाने की रकम, जुर्माने की रकम जो है वो अदा करनी पड़ती है। जैसे काजी अमीन ने कहा कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ चलती हैं, फेक न्यूज़ देने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फेक न्यूज़ की जो ज़िंदगी होती है, जैसे काजी अमीन ने कहा कि वो मुख्तसर होती है और झूठी खबरों को और झूठी खबरें देने वालों को कोई नहीं पूछता। लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जो असल सहाफ़ी हैं, जो जेनरल सहाफ़ी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का और फ़िज़िकल तहफ़्फ़ुज़ का मामला इंतहाई ज़रूरी है। सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जाती हैं, सहाफ़ियों को मारा जाता है, सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है। हर कोई अपनी मर्ज़ी का तबसरा सुनना चाहता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आर्टिकल 19 भी है, आर्टिकल 19A भी है, पैमरा का सेक्शन 27 भी है, और भी ऐसे कई सेक्शन मौजूद हैं, उन्हें भी अदालत को देखना चाहिए। जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अगर आप आर्टिकल 19A की बात करेंगे, उसमें जो कवानीन के मुताबिक चंद कदमों की बात की गई है कि आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, डिसेंसी की बात की गई है, दोस्त ममालिक के साथ रिलेशन की बात की गई है। जो जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इस्लाम की ग्लोरी क्या है, इसे कौन तय करेगा, और अगर तय करेगा तो क्या इख्तलाफात नहीं होंगे। जैसे काजी अमीन ने कहा कि डिसेंसी की तारीफ़ करना भी इंतहाई मुश्किल काम है, और डिसेंसी की तारीफ़ क्या होगी
जस्टिस काज़िमी ने कहा कि ये मामला मुबहम दिखाई देता है, अदालत को इस मामले में ना लेके जाएं, इस मामले को आप सब्जेक्टिव ना बनाएं। अगर इस मामले को सब्जेक्टिव बनाया जाएगा तो फिर कोई भी जो है वो बोल नहीं सकेगा, अपनी बात नहीं कर सकेगा। इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई में कुछ एकेडमिक बहस भी होती रही इस सारे केस से मुतल्लिक, और केस की समाअत को जो है जो अदालत ने सवालात जो है वो फ्रेम किए थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने का भी कहा गया था, उन पर बहस होती रही। लेकिन वो पोर्शन था अदालती कार्रवाई का जो मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट करना ज़रूरी था, इसलिए ये चीज़ें आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।